राशिफल गुरु ज्ञान पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारी ओर से हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम। चले जानते हैं आज का सटीक राशिफल। आप बहुत ज्यादा संभल कर रखें। साथ ही साथ अगर आपका स्वास्थ्य काफी समय से निरंतर खराब था तो अब थोड़ा सुधार है। पहले की अपेक्षा अब लाभ है। पहले की अपेक्षा अब आपका बेटा पर है और उलझनों से निकलेंगे। मां के कंफ्यूजन, मां के डाउट आपके दूर होंगे और एक रास्ता आपको प्राप्त होगा। जी पर चलकर आप सफलता को सुनिश्चित कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक बेरोजगार इंसान हैं तो बहुत ज्यादा बैक कर रहे प्यार के माया जाल से, क्योंकि अब यह समय है कुछ करने का। यह समय इन सब चक्करों में भटकते का नहीं है। अगर आप भटकती हैं इन सब चक्र में तो ये आपके लिए मुसीबत ला सकते हैं, बर्बादी को तय कर सकते हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में आपको एक महिला से खतरा बन रहा है जो आपके लिए कल बनकर आई है, और उसका नाम दोस्तों बताने जा रहे हैं। उसका नाम के अक्षर से ही शुरू होता है, यानी आपकी ही राशि की। वो महिलाएं ध्यान दीजिए। ग बहुत गंभीर बात बता दी है कि अक्षर से जिसका भी नाम शुरू होता है उसे महिला से जरा बैक कर रहे हैं, क्योंकि आपको केवल केवल इसी महिला से कटरा और यही आपके लिए कर बन करके आई है। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं। गंभीरता सुनिएगा। ये दोनों ही उपाय आपके बहुत कम आने वाले हैं और ये दोनों ही उपाय आपके किस्मत को चमकने वाले हैं। सबसे पहले उपाय हम आपको शनिवार का बता देते हैं। शनिवार के दिन आपको क्या करना है दोस्तों? आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है और थोड़े बहुत कच्चे चावल वहां पर चढ़ा देने हैं। पैक हुए कच्चे चावल थोड़े बहुत वहां पर चढ़ा देने हैं। मंत्र बोलना है, ओम पितृदेवताएं नमः, और साथ ही साथ हो सके तो परिक्रमा भी एक पीपल के पेड़ की कर लीजिए। बहुत बढ़िया उपाय हैं। पितरों की कृपा आपको खास तौर पर प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ एक और दूसरा उपाय भी हम आपको बता देते हैं दोस्तों। ये सोमवार का उपाय और जी भी जातक ने किया है। अपार मंत्र में उसे लाभ की प्रताप हुई है। क्या है वह उपाय, जरा गौर फरमाए। आपको मंगलवार के दिन, आपको सोमवार के दिन शिवा मंदिर जाना है। एक लोटा जल लेकर कि शिवाजी पर वह लोटा जल चढ़ा दीजिए। अब जो थोड़ा सा जल उसे लौट में बैग गया है वह आपको नंदीश्वर महाराज के उठे हुए पर की साइड चढ़ाना है। नंदेश्वर महाराज की मूर्ति में उठा हुआ होता है, बस वहां पर वह चढ़ा दीजिए। जल उनके इस कान में बोलिए सूर्य शाह और अपनी मनोकामना रख दीजिए। शिवा महापुराण का जबरदस्त उपाय है सोमवार के दिन करके। तो देखिए, आपने जो भी मनोकामना बोली होगी वो सीधा नंदेश्वर महाराज द्वारा भोले बाबा तक जाएगी, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त है। आपका कम होगा, पूरी पूरी गारंटी हम आपको देते हैं। फायदे मिलने वाले हैं। अगर मौका मिलता है कहानी से पैसा कमाने का, आई का नया स्रोत बनाने का, तो बिल्कुल हाथ पीछे नहीं करने हैं। क्योंकि एक टाइम तो आप बोलते हैं राम दया करो, और जब राम दया करते हैं तो आप अलसी में मौके को पढ़ते नहीं हैं। जब भगवान आपको खुद हाथ देते हैं, खुद हाथ में परोसते, तो हाथ पीछे आप कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी निंद्रा से बाहर आई है। अपने आप को आलसी की जगह उत्साहित बनाया। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जिंदगी में कम आपके तभी बनेंगे जब आप उठ जवान रहेंगे। बिना ऊर्जा के इंसान कभी मेहनत नहीं कर सकता। बिना ऊर्जा के, बिना आत्मविश्वास के इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। नए वहां का सुख भी प्राप्त होता नजर ए रहा है। लेकिन दोस्तों, कर्मों की मार से बैक नहीं पाओगे तो कर्म आपको सत्संगी रखना है। कर्म आपको अच्छे रखना है। मुख पर सदैव प्रभु श्री राम का नाम रखना है। आगे वीडियो में बहुत जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं और वीडियो के अंत में 2 बड़े ही शानदार उपाय हम आपको देंगे। तो थोड़ा सा समय तो निकालिए और वीडियो को जरा अंत तक देखते रहिए। भौतिक संसाधनों की ओर झुकाव होने वाला है। परिवार वालों का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा है, चिंता की बात नहीं है। लेकिन नकारात्मक विचार आपके दिमाग में बहुत ज्यादा आते हैं कि यह कम मुझे हो पाएगा या नहीं, क्या वो व्यक्ति मुझे धोखा तो नहीं देगा, क्या मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए, क्या मुझे यहां जाना चाहिए। बहुत सारे नकारात्मक विचार आपके मां में डेरा डेल बैठे हैं और ये नकारात्मक विचार कभी भी आपका कम नहीं बने देंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके कम करना है। बहुत सोच समझ करके अपने निर्णय को लेना है, क्योंकि आपका निर्णय तभी फलदायी होगा जब आप बहुत सोच समझकर उसे लेंगे। परिवार वालों के लिए कुछ खरीदारी आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सोच है, बहुत बढ़िया कम है। अब घर के कुछ जो वरिष्ठ सदस्य हैं
वह आपको कुछ जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं। इस जिम्मेदारी को पूरा करके आपने दिखा दिया तो वह भी समझ जाएंगे कि अब आप बड़े हो चुके हैं, आप कारोबार संभल सकते, आप घर बार संभल सकते हैं। तो जिम्मेदारियां से भगाना नहीं है। देखिए, या तो हम हार्ट हैं या तो हम उगते हैं, लेकिन हम भागते नहीं हैं और ना ही हमें भगाना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जी प्रकार उबलते हुए पानी में हमें कभी अपने परछाई नहीं दिखाई देती। इस प्रकार से अशांत मां से हमें कभी समस्याओं के समाधान नहीं दिखाई देते। आपके जीवन में झगड़ा है, आपके जीवन में क्लेश है, आपके जीवन में शांति है, तो आप समस्याओं से बाहर कैसे निकलेंगे? आपको सबसे पहले खुद को शांत करना है, अपने दिमाग को शांत करना है, अपनी बुद्धि को कम पर लगाना है, तो हर स्थिति से बाहर आने की आप क्षमता रखते हैं। कुछ लोग हैं दोस्तों, जो आपके खिलाफ अफवाहें उड़ाएंगे, आपकी निंदा करेंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निंदा करने वालों से कभी भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि निंदा तो इसकी होती है जो जिंदा होता है। करने के बाद तो हर कोई तारीफ करता है। आपको समय रहते अपने निंदकों को पहचान कर उनका शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि हमारे निंदक ही तो हमारे अंदर कमी को देखते हैं, और वह कमी जब हमारे पास आई है तो उसे दूर करके हम अपने आप को ही सर्वशक्तिशाली बनाते हैं।